हेलो स्टूडेंट्स, आज थोड़ी वीडियो लेट हो जाने की वजह से माफ़ी चाहूँगा आपसे। वीडियो हमारी लेट हो चुकी है, लेकिन आपके साथ फिर से कंटिन्यूअस बने रहेंगे। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाने की वजह से वीडियो बना नहीं पाया था बीच में। मैं आपको आज बताऊँगा कि टैली में कंपनी कैसे बनाया जाता है। पिछले क्लास में आपने सीख लिया है और मैंने नॉर्मल तरीके से आपको कुछ बता दिया था कि कैसे सेट करना होता है, कैसे ओपन करना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंपनी को कैसे ओपन किया जाता है, कैसे क्लोज किया जाता है, और कंपनी का अगर सपोज दैट हमसे कोई नाम गलती हो गई हो या कोई अपनी डेटा भरते समय हमने से कोई मिस्टेक हो चुका है तो हम कैसे उसको एडिट करें। तो एडिट करना मतलब एडिट मीन्स उसको सुधारना, उसको कैसे सुधारेंगे। और यदि सपोज करिए कि आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो और कोई आपके ताक झाक में लगाओ कि भाई ये थोड़ा देर के लिए सिस्टम से अगर रिमूव होते हैं इनके डेटा को हम डिलीट कर देते हैं, मतलब आपकी कंपनी को डाटा को डिलीट कर देते हैं। यदि वो डिलीट कर देगा तो कैसे डिलीट करेगा, और यदि डिलीट कर दिया तो उसको हम कैसे वापस ला सकते हैं। मीन्स कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि बैकअप और रिस्टोर क्या होता है। तो आज हम सीखेंगे कि बैकअप और रिस्टोर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम बैकअप और रिस्टोर कैसे करें। इतना तक कि कभी कभी हम क्या होता है कि भूल जाते हैं, चीज़ों को बार बार भूल जाते हैं, या कभी ऐसा होता है कि हम कंप्यूटर में बनाए हैं और डेटा रख देते हैं और अचानक हम कहीं चले जाते हैं, 5 मिनट के लिए हट जाते हैं, तो कोई भी डाटा हमारा डिलीट कर सकता है। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी को कॉपी पेस्ट करके दे रहे हैं, उसी दौरान हमारी कंपनी कॉपी पेस्ट के दौरान ही डिलीट हो जाए, या कट कॉपी हो जाए, कट कर दिया, पेस्ट कर दिया कहीं पर जाके, तो भी आपका डाटा चला जाएगा। तो उसको हम कैसे रिस्टोर कर ले, पर डे आपको करना होगा बैकअप और रिस्टोर। चलिए देखते हैं कैसे हमें बैकअप और रिस्टोर करना होता है। तो अब मैं करता हूँ वीडियो स्टार्ट, और मेरे आपसे एक निवेदन है, तो आप ये ज़रूर कोशिश करें कि लोगों को ये मैसेज ज़रूर दें कि वो वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो वीडियो को, चैनल को प्रमोट करने में सहायता प्रदान करें। यदि आपके द्वारा मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होता है क्योंकि कुछ बालक मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को सीखकर कहीं कंपनी में काम कर सकते हैं, उनको मदद मिल सकती है। तो प्लीज़ लोगों की मदद के नेचर से आप ऐसा ज़रूर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करेंगे, टैली में यहाँ पे ओपन करने के लिए आप चाहें तो यहीं पे एक बार क्लिक करेंगे, या हम कीबोर्ड में विंडो की प्रेस करके टैली लिख लेंगे, टैली, और कीबोर्ड के द्वारा हम उसे ओपन कर लेंगे, इंटर कर लेंगे, ओपन हो जाएगा। स्क्रीन छोटा हो तो अल्ट स्पेस एक्स करके हम इसको बड़ा कर देते हैं। क्या कर लेंगे, अल्ट स्पेस एक्स करके बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, एजुकेशन टैली पे आप सीख रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपसे बात किया था कि हमारे सामने एक एवी मार्ट कंपनी है, इसको हमें क्लोज करना है, जिसमें यहाँ पे देखिए आपको एक चेक भी करना चाहिए कि जिस कंपनी को हम क्लोज या ओपन हमारे सामने है, क्या इसमें कोई डेटा बनाया गया है, कोई एंट्री हुई है। तो आप चेक कर सकते हैं, कह रहा है डेट ऑफ लास्ट एंट्री पे, मतलब इसमें कोई भी एंट्री अभी नहीं की है। नो बाउचर एंटर्ड, मतलब अभी कोई बाउचर का काम नहीं किया। हो सकता है लेजर का किया गया हो, लेकिन बाउचर की एंट्री नहीं की गई है। यहाँ करेंट एंड पीरियड टाइम मिलता है और करेंट डेट। तो हम इसमें कैसे डेट को चेंज करेंगे, F2 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप डेट चेंज कर सकते हैं। जो डेट आपका चल रहा हो उस डेट के हिसाब से आप बाउचर कर सकते हैं, मतलब बाउचरिंग का फेवर कर सकते हैं। करेंट पीरियड डेट मतलब आप जो उसका सर्कल है, जो अकाउंटिंग सर्कल है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, आप उसको बदल कर सकते हैं। कैसे, अल्ट के साथ F2 करेंगे तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आ जाता हूँ कि सर कंपनी कैसे ओपन और क्लोज करेंगे। चलिए जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस साइड में F1 और F1 नोट दिख रहा है। एक F1 में दिख रहा है सेलेक्ट कंपनी और दूसरे में दिख रहा है सेट कंपनी, लेकिन सर दोनों F1 है, ये कैसे हो सकता है। तो देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है, यहाँ पे ऐसे लाइन, सिंगल लाइन है मतलब होता है अल्ट, सिंगल लाइन मतलब अल्ट, और डबल लाइन मीन्स होता है कंट्रोल। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अल्ट के साथ F1 करने से ये कंपनी आपकी क्लोज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। और यदि F1 करता हूँ तो सेलेक्ट कंपनी, मतलब इसको चूज किया जा सकता है, मतलब जहाँ से रखे होंगे वहाँ से चॉइस करके ले सकते हैं। तो मैंने एवी मार्ट था, तो यहाँ पे नेम बॉक्स में आके, इसके ऊपर नहीं कुछ करना है आपको, नेम बॉक्स में एवी मार्ट लिखना है और यहाँ पे आके इंटर करेंगे तो एवी मार्ट आपका ओपन हो जाएगा। अब बात यहाँ पे एक बार आ जाता है कि सर हमारी हमें कोई नई कंपनी बनानी हो या हमें शॉर्टकट का यूज नहीं करना है, तो हम कैसे क्लोज करेंगे देख लेते हैं। तो अल्ट के साथ F3 की प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे सर्च कंपनी का ऑप्शन दिया है। अब इसमें जो नंबर हाईलाइटेड है, जैसे कि इसमें देख रहे हैं H हाईलाइट है, जो C हाईलाइट है, उससे ये शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंटर करें, चाहे यस बटन प्रेस कर दें। हम यहाँ करेंगे, देखिए यहाँ से कंपनी हमारी क्या हो गई, क्लोज हो गई। ओपन करना, सेलेक्ट कंपनी में आएंगे और यहाँ से एवी मार्ट पेंडिंग कर इस कंपनी को ओपन कर दूँगा।
ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर अभी आपने कहा डाटा में कुछ जगह पर बदलाव करनी है या डाटा को डिलीट करना है, कंपनी को डिलीट करना कैसे होता है आप हमें बता दें। तो आप करना क्या है, अल्ट के साथ F3 जब कर लेंगे तो कंपनी इन्फो का ऑप्शन आपके सामने होगा, यानी कंपनी इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से हम अल्टर ऑप्शन में आएंगे, इंटर करेंगे, एक बार और इंटर करेंगे, अल्ट के साथ डी बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से इंटर कर सकते हैं। इंटर आपने किया, यस, फिर यस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिलीट। अब आप कहेंगे सर जी एवी मार्ट कंपनी कैसे हम ला सकते थे, हमने को तो मैंने आपसे बोला था कुछ चेंज करना है, आपने तो डिलीट ही कर दिया। तो खैर कोई बात नहीं, मैं अभी तो डिलीट किया हूँ, आगे मैं बताऊंगा कैसे लाया जा सकता है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी मुझे देखना क्या है कैसे हम अल्टर करते हैं। सेलेक्ट कंपनी में आएंगे तो देखेंगे जो मेरे पास एवी मार्ट कंपनी थी वो तो डिलीट हो चुकी है, एक अभी मार्ट स्मॉल लेटर में है, ये शो कर रहा है हमारे सामने। ठीक है, चलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको भी अल्टर में जाके डिलीट कर देता हूँ। अब देखेंगे सेलेक्ट कंपनी में एवी मार्ट आपके सामने नहीं दिखेगा, एवी मार्ट है ही नहीं। तो आप सोचेंगे सर फिर कैसे, क्या हो गया, मेरा कंपनी कैसे आएगा। तो चलिए हम जान लेते हैं कि कंपनी हमारी कैसे आएगी और इसे हम नाम का चेंज बदलाव कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मेरे पास एक कंपनी पहले से मौजूद है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मैं यहाँ से कंपनी ले लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे जेवस के नाम से कंपनी मैंने रखा है, इसको मैंने ओपन कर दिया जेवस के नाम से। अब इसे हम चाहते हैं कि इसका नाम चेंज कर लेते हैं, तो अल्टर में आते हैं, इंटर एक बार और करना है। इसके बाद हमने यहाँ लिख लिया पूनम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डाल दिया। तो इस तरह से आप इस कंपनी को देखें, मैं बदल रहा हूँ, आप जो डिटेल्स आपके छूट गए हैं उस डिटेल को आप भर भी सकते हैं, मैं डिटेल डाल दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर ऐड कर देंगे, कंपनी का नंबर डाल दिया। फैक्स नंबर अभी आपके पास होगा तो फैक्स नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे और इन सबको करते हुए आप इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। आप देख रहे हैं कि आपकी कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा है कि सर मान लीजिए कंपनी हमने इतनी मेहनत से बनाया है तो कंपनी को हम चेंज कैसे करते हैं, और यदि कोई हमारा डिलीट कर दे तो हम इसको पुनः कैसे ला सकते हैं, इसको दोबारा हम कैसे ला सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे लाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कंपनी मेरा ओपन तो है ही, मुझे ओपन करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम अल्ट के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे और इसमें जाके आप कहेंगे सीधे लगता है डिलीट कर देंगे। ना ना ना, डिलीट करने से पहले एक उपाय आपको कर लेनी है। अब ये पता चले कि नहीं सर डिलीट कर देगा तब मुझे उपाय करूंगा तो मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। डिलीट होने से पहले आपको करना। आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा कि डिलीट होने वाला है, तो तूफान बता के थोड़ी आता है। आपको जो काम कर रहे हो उसके बाद आप जैसे ही वहाँ से रिमूव करो, काम करने के बाद जैसे ही अपने ऑफिस से रिमूव करने वाले हो, सिस्टम को छोड़ने वाले हो, उसी समय अपना आप डेटा को बैकअप कर लेंगे। बैकअप तो आप जानते हैं मोबाइल में भी अच्छे से कर सकते हैं, मोबाइल में भी आप अच्छे से कर पाते हैं, इसमें भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आप अल्टर में आएंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे और अल्ट के साथ डी कर देंगे, तो आप यहाँ से आप देखेंगे कंपनी आपकी डिलीट हो जाएगी। तो इसको आप दोबारा नहीं ला सकते, लेकिन हमें आपको डिलीट नहीं करना, हमें क्या करना है, बैकअप करनी है। तो चलिए बैकअप करने के लिए सबसे पहले हमें बैकअप पे आनी है, बैकअप में आएंगे और जैसे ही बैकअप ऑप्शन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे इंटर करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सोर्सेस और एक मिलेगा ये। तो इसमें इसलिए आ रहा है, कह रहा है कि आपका जो कभी कंपनी का जो डाटा है इस वाले फाइल में, किसमें है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है सोर्सेस में, इसमें आपकी कंपनी का डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। सी यूजर पब्लिक डाटा के नाम से यहाँ पे जो आपका फोल्डर बना है उसके अंदर आपकी कंपनी पहले से है, लेकिन अगर यहाँ से डिलीट कर दे तो आप उसको फिर से दोबारा कहाँ से लाएंगे। तो दोबारा लाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ड्राइव चूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ड्राइव लोकेशन आप दूसरा डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ सी डाल रखा है तो मेरे में क्योंकि एक ही ड्राइव है, आप देखेंगे मैं विंडो ई करके दिखा दे रहा हूँ। हम यहाँ पे आते हैं और आपको दिखा देते हैं माई कंप्यूटर में, यानी जिस पीसी में मेरे पास एक ही ड्राइव है, इसलिए मैं मेरी मजबूरी है कि मुझे इसी में रखना पड़ता है ना, मतलब मजबूरी की क्या है, मैं पेन ड्राइव लगा दूंगा, मेरे पेन ड्राइव में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आपके पास ऑप्शन है डी है, ई है, फॉर्डिशन मनी है, तो आप उसमें जरूर रखें, लेकिन मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं सी में रख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर आपके पास डी रहेगा तो आप सी की जगह पे डी कर दीजिएगा। चलिए दिखाते हैं कैसे सी की जगह पे डी करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरा सी है, अगर मेरे पास डी नाम का भी फाइल होगा, डी नाम का भी फोल्डर होगा, तो हम यहाँ पे सी की जगह पे डी लिख लेंगे। वैसे यहाँ से हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे डी रख लेंगे, लेकिन मेरे पास डी नहीं है इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी रखेंगे और सी हम यहाँ पे रख लेते हैं।
शिफ्ट के साथ सेमीकोलन और डबल बिंदु ले लेना है, और ये जो स्लैश बना हुआ है तो इसको बोलते हैं भैया, ये जिस तरह से स्लैश ऊपर का बना है ठीक आपको स्लैश सी की जैसे नीचे भी आपको बनानी है। तो आप ऐसे यहाँ पे बैक स्लैश बना लेंगे और इसके बाद यहाँ पे अपने एक फोल्डर का नाम दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर का नाम दे देता हूँ जेमस ग्रुप, मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया जेमस ग्रुप के नाम से। मैंने यहाँ पे जेमस ग्रुप का एक क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पे आप जैसे आप यहाँ पे स्पेस देंगे तो आप स्पेस भी दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्पेस नहीं भी दें। मैंने स्पेस यहाँ से रिमूव कर दिया है। और यहाँ से क्या करेंगे, जिस कंपनी को आपको ग्रुप रखना है मीन्स बैकअप रखना है उसे यहाँ से ले लेंगे। तो मैंने यहाँ से पूनम नाम की कंपनी बना रखी है, मैंने यहाँ से पूनम ट्रेडिंग कंपनी। अब इसमें से आपको कंफर्म करना पड़ेगा, आपके पास 2 है, इसमें से कौन सा आपका पहले वाला है या अभी वाला है। तो जिसका लास्ट डिजिट थोड़ा अलग है, मतलब ये मेरा देख रहे हैं कि ये थोड़ा अलग है, मतलब 101 के बाद 1 है, तो मतलब ये वाला पुराना है, ये मैंने अभी जस्ट बनाया है। तो इसको मैं ले लेता हूँ और यहाँ से इंटर कर लेता हूँ, इंटर लिस्ट, यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे। अब ये आपका बैकअप बन चुका है। अब यदि आप इसको डिलीट कर देते हैं तो आप चलिए डिलीट यहाँ से कर देते हैं, अल्टर में आते हैं, एक बार इंटर करते हैं, अल्ट के साथ डी बटन प्रेस करते हैं और ये डिलीट हो गया है। अब मुझे उस कंपनी को दोबारा लाना है तो आपको अंदर एक कन्फ्यूजन एक तरह उसके नाम से तो पहले से ही है, तो आप उसी को ला दोगे तो कैसे पता चलेगा। चलिए मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ जो उसके नाम से रिलेटेड है। चलिए मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। तो मैं जिसे अभी कर रहा हूँ इसे तो मैं नहीं ला पाऊँगा। चलिए तो मैं इसे हमने क्या कर दिया, मैंने 101 वाले का बैकअप लिया है। आपको मैंने बताना चाहूँगा मैं किसको लिया हूँ, 101 वाले को, लास्ट में 101 था शायद, मैंने उसको बैकअप लिया है। तो शायद में कन्फ्यूजन में हम लोग गए है, तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि मैंने बैकअप किसका लिया है। तो रिस्टोर में आके हम चेक कर लेते हैं कि मैंने बैकअप किसका लिया है। चलिए देखिए 101 मतलब लिखा है ना यहाँ पे, लास्ट में 101 है, मैंने इसका बैकअप लिया है। तो ठीक है, चलिए आपको दिखा देते हैं। अब सेलेक्ट कंपनी में देखते हैं, नहीं होगा। आप यहाँ आके देखेंगे तो आपका पूनम के नाम से नहीं मिलेगा, इसलिए आप क्या करेंगे, रिस्टोर ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ से इंटर करेंगे, इसमें देखिए आपका आ जाएगा और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर सेलेक्ट कंपनी में आप आके देखेंगे, सेलेक्ट कंपनी में आ जाइए, इंटर, पूनम के नाम से आ जाएगा, यहाँ पे आ चुका है। अब इस पे आके इंटर कर दीजिए, ओपन आ जाएगा। राइट, हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आएगा, रिस्टोर वाले ऑप्शन में आपको लगता है कि सर ने कुछ जल्दी कर दिया, हमारे साथ नहीं समझ में आया, तो फिर से मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हम आ जाते हैं रिस्टोर ऑप्शन में, आप आएंगे, एक बार इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जैसे आप इंटर करेंगे तो कंपनी का डिटेल पूछेगा किस जगह से आपको रिस्टोर चाहिए। तो देखेंगे मेरे यहाँ पे इस साइड कंपनी हमारी जो बैकअप किया हूँ ये यहाँ पे है, मैंने यहाँ इस पर एंड ऑफ लिस्ट एक्सेप्ट कर देंगे तो मेरा ऑटोमेटिक क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एग्जिस्ट कर चुका है, मैंने बना लिया। अगर आपको इसको फिर से लेना है तो आप यहाँ से यस कर लें, आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लेजर कैसे मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स क्या होता है, कैसे हम लोग बनाएंगे। मिलते हैं, ओके, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।